नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश में इस समय दो पैरेलल लाइन चल रही है। एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, एआई का समिट चल रहा है। वहीं दूसरी ओर नफरत और डर की राजनीति में कहीं कोई कमी नहीं हुई है। ये मत आप सोचिएगा कि हमारी सरकार इस समय एआई डेवलप करने में अपना मूल काम भूल चुकी है, क्योंकि जैसे एआई का खाना, एआई का जो भूख होती है वो डेटा से शांत होती है, वैसे भक्तों की भूख भी तब तक नहीं शांत होती है जब तक उनको नफरत की दो चार खुराक मिल नहीं जाए। इसीलिए हर दूसरे तीसरे दिन में इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की खबर आपको देश भर में कहीं ना कहीं से आ जाती है। और आपको पता है इस समय मोदी जी एआई समिट कर रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान से एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के कोटा से एक शख्स गले में भगवा पट्टा लिए हुए, शायद वो बीजेपी का लोगो भी है उस पे, पीछे प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की फोटो लगी हुई है। और वो बाकायदा वीडियो बना के राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है कि राहुल गांधी के घर में घुसकर उसे गोली मारेंगे और वो कांग्रेस के बाकी 25 सांसदों को भी एक एक करके मारने की धमकी दे रहा है। और ये भी कह रहा है कि उसे जेल जाने से कोई डर नहीं। हालांकि उसको पता है जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए डर भी नहीं है। अब यहीं अगर कोई इनकी जगह पे कोई और इंसान होता, किसी अल्पसंख्यक समुदाय का होता और जो लोग आज सत्ता में हैं उनके बारे में कुछ कहता, तो फिर आप देखते मीडिया का भी रिएक्शन और किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होती। याद होगा आपको, बिहार में एक पंचर बनाने वाले ने मोदी जी को गाली दे दी थी तो पूरा बिहार बंद किया गया था। कैसे गोदी मीडिया डिबेट कर रहा था, मैं उस पॉइंट पे वापस नहीं जाना चाह रहा हूं, पर आप ये समझिए मोदी जी दिल्ली में ही एआई इंपैक्ट समिट कर रहे हैं और वहां पे मानव विजन दे रहे हैं। ये जो एक्रोनिम्स बनाते हैं ना सजा धजा के, जैसे जी राम जी बनाया, वैसे अब मानव का विजन दिया है। मानव मतलब मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल सोवरेंटी, एक्सेसिबल एंड वैलिड। अब आप एक एक वर्ड पे जरा गौर फरमाओ। मोरल की बात ये कर रहे हैं, जो एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहा है, वो मोरल की बात कर रहा है। अकाउंटेबल, इन्होंने आज तक पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी ली है? दिल्ली में भी बम ब्लास्ट हुआ, कहीं पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी आपको दिखती है? अगला वर्ड है नेशनल सोवरेंटी, जिसकी धज्जी हर रोज ट्रंप खुद उड़ा रहा है। एक्सेसिबल की बात करें तो मोदी जी तक छोड़ो, उनके किसी मंत्री और विधायक तक अगर आम जनता का एक्सेस हो तो आप मुझे बताओ। वैलिड, वोट चोरी का आरोप लगा है तो वैलिडिटी की क्या ही बात करें। तो ये एक एक वर्ड है जिसको खुद महामानव ने गढ़ के मानव बनाया है। और ये सही भी लगता है कि महामानव ही मानव बनाएगा, लेकिन इन मानव में भी जो अंधभक्त बन गए हैं, जो खुलेआम नेता विपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं, 25 सांसदों को मारने की बात कर रहे हैं, पीछे मोदी जी और ओम बिरला का फोटो लगाया है, वो वीडियो अभी तक डिलीट नहीं किया गया। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाया था, जो बेसिकली मोदी जी का पैरोडी था, जिसपे साफ साफ लिखा भी था कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है, लेकिन सरकार ने उसे खतरनाक मान के 3 घंटे के भीतर इंटरनेट से उसको साफ करवा दिया। और जो इंसान नफरत वाली वीडियो बना के राहुल गांधी को मारने की बात कर रहा है, वो वीडियो नेट पे सर्कुलेट कर रहा है। क्योंकि 10 फरवरी को सरकार ने आईटी रूल में चेंजेस किए थे और नियम ये बना दिया था कि अगर सरकार या कोई कोर्ट किसी एआई कंटेंट को भ्रामक बताकर उसे हटाने की बात करती है, आदेश देती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको 3 घंटे में हटाना होगा। पहले ये टाइम 36 घंटे का था। और फिर कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सेनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले 6 हफ्तों में उनके 9 वीडियो हटाए गए। और इन वीडियो में था क्या? बस पॉलिटिकल सटायर था और इन सब पे एआई जनरेटेड का लेबल भी लगा हुआ था, यानी कि इसमें कोई भ्रम फैलाने या धोखा देने वाली बात नहीं थी। फिर भी अश्विनी वैष्णव को, उनकी मिनिस्ट्री को, बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस को ये पब्लिक डिसऑर्डर लगा। वहीं दूसरी ओर राज सिंह नाम का शख्स जो वीडियो बना के राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है, वो वीडियो घंटों तक फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर ट्रेंड करता रहा। हालांकि पुलिस ने राज सिंह को हिरासत में तो लिया, लेकिन उसके वीडियो को ना तो पुलिस ने ना तो अश्विनी जी के मंत्रालय ने उतना फोर्सफुली हटाने का प्रयास किया जैसे कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो को हटा रहे हैं। यानी कि जो डिजिटल सेंसरशिप है उसको एक हथियार की तरह विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यूज किया जा रहा है। और कोटा के राज सिंह ने जो धमकी दी है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। बाकायदा लॉजिक के साथ बैठ के बता रहा है कि क्योंकि विपक्ष ने सदन में ओम बिरला जी का अपमान किया है, इसीलिए वो सांसदों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करेगा और राहुल गांधी को जान से मार देगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम धमकी नहीं है। पवन खेड़ा और कांग्रेस के अन्य नेताओं का आरोप है कि ये बाकायदा एक कैलकुलेटेड प्लान का हिस्सा है। पहले संसद में किरण रिजिजू बयान देते हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, फिर बीजेपी के अन्य नेता उनको एंटी नेशनल साबित करने की मुहिम चलाते हैं और अंत में राज सिंह जैसे जो असामाजिक तत्व हैं वो आकर सीधे मारने की धमकियां देने लगते हैं। और हमें इस पैटर्न को पहचानना होगा। पहले 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में भी यही पैटर्न देखा गया था। एक माहौल बनाया जाता है, एक विलन खड़ा किया जाता है और फिर कोई गोट से निकल कर आता है जो गांधी जी को गोली मारता है। राज सिंह ने खुलेआम कहा है कि उसे जेल उल जाने से डर नहीं लगता। तो आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? ये हिम्मत आती है उस भरोसे से कि पीछे सरकार तो अपनी ही है। तो अब जरा हम बात सरकार की भी कर लेते हैं, जिनकी बदौलत, जिनके दम पे, जिनकी फोटो पीछे लगा के इस तरीके की धमकी दी जा रही है। आपको पता है मोदी जी इस समय एआई का भव्य समिट करा रहे हैं, पूरे दुनिया भर से लोगों को बुलाया है ताकि जग हसाई घर पे ही हो सके। हमने सब कुछ देखा कि कैसे वहां पे चोरी हो रही है, कैसे 6-6 घंटे लोगों को बाहर निकाला गया। कहने को समिट एआई की है, लेकिन फूड वेंडर
पैसे केवल कैश में ले रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो तो अलग ही लेवल का है। एक रोबोट डॉग दिखा के उसका नाम ओरियन बता रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि ये तो उनकी यूनिवर्सिटी का इन हाउस इनोवेशन है जिसको बनाने में इन्होंने 350 करोड़ खर्च किए। लेकिन जैसे ही उसका वीडियो वायरल होता है, टेक एक्सपर्ट पकड़ लेते हैं कि ये तो चीन की कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाएगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ, सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 20 समिट से बाहर निकाला गया। अब ये घटना छोटी लग सकती है आपको, लेकिन ये हमारे पूरे AI इकोसिस्टम की पोल खोलती है। ये भव्य आयोजन हो रहा है ना, इसके पीछे कितना खोखलापन है उसको उजागर करता है कि हम केवल रीब्रांडिंग कॉपी पेस्ट को इनोवेशन मान रहे हैं। और इसीलिए जब मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो हमें शब्दों के पीछे की भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल वो हमें कॉपी पेस्ट में विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, इनोवेशन में नहीं। ये कहानी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है, लेकिन एक और गोटिया यूनिवर्सिटी से आए थे बिल गेट्स साहब, क्योंकि आपको पता है एप्स्टीन फाइल में इनकी कितनी छीछा लेदर हुई है। अपने देश में इनकी कोई इज्जत बची नहीं है, लेकिन भारत में इनको भव्य स्वागत मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट में इनके स्वागत पे बिछी थी और बाकायदा इनको AI के समिट में भी बोलना था। लेकिन सोशल मीडिया पे जब बहुत ज्यादा फजीयत होना शुरू हुई, उसके बाद एन मोमेंट पे गेट फाउंडेशन ने खुद बयान जारी कर दिया कि बिल गेट्स वहां पे नहीं आएंगे। अगर आए होते तो पूरे AI समिट का मेन हाईलाइट वही रहता। तो कुल मिला जुला के ये जो AI समिट हो रही है, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हमारे पास खुद का ऐसा कुछ इनोवेशन है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, कि बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितने दुनिया के अरबपतियों को, कितने वर्ल्ड लीडर्स को हमने यहाँ पे बुलाया है, कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतना है और क्यों हमें हमेशा बाहरियों की वैलिडेशन चाहिए। घर में हम विश्व गुरु हैं, लेकिन जब तक बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलता तब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होती। और वैलिडेशन के नाम पे हम दे क्या रहे हैं, अपना सारा डेटा जो AI का फीड है, AI मॉडल का जो खाना है, तो हम दुनिया भर के अरबपतियों को, बाहरी देशों को पकड़ा रहे हैं। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 2047 का सपना है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो इस साल हम बाकी के देश अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं AI के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हमारे यहाँ सरकार ने केवल 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 2000 करोड़ का था, जिसे बाद में घटा के 800 करोड़ किया गया, क्योंकि पैसे ये लोग खर्च ही नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पे इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं डेवलप कर पाए कि 2000 करोड़ तक खर्च कर पाए। और हमें बनाया जा रहा है AI में सुपर पावर। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी संसद में, वो AI के मामले में बिल्कुल सही है कि AI के युग में डेटा ही आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। भारत के पास 140 करोड़ लोगों का डेटा है जो दुनिया में सबसे कीमती है, लेकिन हम उसका कर क्या रहे हैं, हमने डेटा लोकलाइजेशन के नियमों को ढीला कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को फ्री हैंड दे दिया है। अब जो मोदी जी के ब्यूरोक्रेट हैं वो तो इसको ग्लोबल कोलैबोरेशन कह रहे हैं, लेकिन क्या ग्लोबल कोलैबोरेशन के नाम पे कहीं हम डिजिटल सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो कुल मिला जुला के बॉटम लाइन ये है कि जो मैंने शुरू में कहा, दो पैरेलल लाइन पे देश चल रहा है। एक तरफ अगर आप सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो से भी कर रहे हैं, तो आप डिजिटल अपराधी की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपका कंटेंट और आप दोनों 3 घंटे में गायब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सरेआम कत्ल की धमकी भी दे रहे हैं, गले में बीजेपी का पट्टा हो, पीछे मोदी जी का फोटो हो, तो आपको भावुक कार्यकर्ता माना जाएगा, आपके भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। बहुत दबाव में अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी भी पड़ी तो भी आपका प्रोफाइल तक चेक करने में हफ्तों लग जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे मोदी जी के लिए AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उनके लिए AI का मतलब अथॉरिटेरियन इंटरफियरेंस है। खैर, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस दोहरे रवैये को, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।